अध्याय 6 क्रिम्सन में बंधन। बारिश की बूंदें अब तेज नहीं थी, लेकिन महर की धड़कन उतनी ही तेज थी। निशान अब केवल कलाई पर नहीं, बल्कि पूरे हाथ में फैल रहा था और हर पल आर्यन की उपस्थिति की मांग कर रहा था। चर्च में आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में भूख और लालसा का मिश्रण था। तुम फिर से आ गई, उसने फुसफुसाया। मैं नहीं रह सकती, महर ने उत्तर दिया। कंधे कांप रहे थे। आर्यन ने उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लिया। निशान जाग रहा है। तुम्हारा खून मुझे और शाप को जोड़ता है। एक झपकी में महर महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा और आर्यन की शक्ति अब एक दूसरे में बंध रही हैं। लेकिन छाया से एक और कदम आया। रयान, भाई, यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। अगर तुम उसे नहीं ले सकते तो मैं करूंगा। बिजली चमकी और महर की आत्मा पहली बार डर और इच्छा में फंसी। अध्याय 7 दरख्त की पहली डोर। रयान की धमकी के बाद महर को समझ आ गया कि उसका जीवन अब आर्यन से बंधा हुआ है। पहली बार उसने अपनी कलाई में जलते निशान को छुआ। आंख दौड़ी और उसके कानों में आर्यन की आवाज गूंजी। तुमने इसे स्वीकार किया है। उसने महसूस किया कि उसका रक्त न केवल शाप को तोड़ सकता है, बल्कि आर्यन को भी इंसान बना सकता है। आर्यन ने धीरे धीरे उसकी उंगलियां पकड़ ली। अगर हम एक साथ होंगे तो डर मत। यह हमारा चुनाव है। और फिर पहली बार आर्यन ने अपने दांतों को उसके गले के पास लगाया। दर्द और इच्छा एक साथ दौड़ गए। अध्याय 8 रयान का हमला। रयान ने हमला किया। चर्च की दीवारें गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी शक्ति दिखाई और हवा में छायाएं चलने लगी। महर के रक्त में अब शक्ति थी। उसने महसूस किया कि वह आर्यन को मदद कर सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। आर्यन ने मुस्कुराया और पहली बार दोनों की आंखों में विश्वास झलकता दिखा। युद्ध भयंकर था। रयान ने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन महर और आर्यन की बंधन शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसे पीछे हटना पड़ा। अध्याय 9 अतीत का प्रतिबिंब। लड़ाई के बाद महर और आर्यन चर्च में अकेले रहे। आर्यन ने उसे बताया कि शाप पहले भी उसे और उसकी प्रेमिका को मार चुका था। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता, महर, उसने फुसफुसाया। लेकिन अगर हम इसे सहेंगे तो हम दोनों बच सकते हैं। हर ने देखा कि निशान अब केवल खतरा नहीं, बल्कि प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। वह पहली बार समझ पाई कि उसका रक्त और उसकी आत्मा आर्यन के लिए केवल एक शाप नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग भी है। हमारे अतीत ने हमें यहाँ लाया है, लेकिन अब भविष्य हमारा है, उसने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया और उसके गाल को हल्के हाथों से छू लिया। अध्याय 10 रात का संधि विस्तार। अंधेरी रात में चर्च की छत से चांद की रोशनी गिर रही थी। महर और आर्यन ने पहली बार पूरी तरह अपने दिल को स्वीकार किया। अब कोई डर नहीं, आर्यन ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूं, महर ने कहा। वे पास आए और उनके बीच की खून और शक्ति की बंधन पहली बार पूरी तरह महसूस हुई। लेकिन छाया में रयान की आंखें अभी भी चमक रही थी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, वह फुसफुसाया। महर ने आर्यन को देखा और महसूस किया कि प्यार और खून का यह बंधन अब केवल आरंभ है। अध्याय 11 रक्त और वादा। रात की हवा में अब भी धुएं और राख की गंध थी। चर्च जल चुका था और उसकी जगह बस राख और चांदनी थी। महर धीरे धीरे जागी। उसकी नसों में अब भी आग सी दौड़ रही थी। आर्यन उसके पास झुका हुआ था, आंखों में भय और प्रेम का मिश्रण। तुम ठीक हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद को दोषी मानता हो।
तुमने मुझे बचाया या बांधा? मेहर ने धीमे स्वर में पूछा। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ी। निशान अब चमक नहीं रहा था। मैंने तुम्हें चुना, मेहर। अब यह खून हमें एक साथ बांध चुका है। मेहर के भीतर एक अजीब शांति थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ, यह बंधन प्रेम का भी है और सजा का भी। अध्याय 12 वैम्पायर काउंसिल। आसमान में लाल चांद उगा था, संकेत की काउंसिल अब उन्हें ढूंढ रही थी। वैम्पायरों का प्राचीन कानून स्पष्ट था, कोई मानव वैम्पायर के रक्त से नहीं बन सकता। और मेहर अब दोनों दुनियाओं के बीच थी। काले वस्त्रों में 5 आकृतियां आईं। उनकी आंखें खून जैसी लाल थी। उनका मुखिया लॉर्ड एरिस्टन ठंडी आवाज में बोला, आर्यन ब्लैक, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं। तुम्हारा अंत अब तय है। आर्यन ने मेहर को अपने पीछे खींच लिया। अगर उसे छुआ तो मैं इस रात को आखिरी बना दूंगा। मेहर ने उसके हाथ को थामा। मैं अब डरूंगी नहीं। अगर अंधेरा हमारा दुश्मन है तो मैं उसका सामना करूंगी। अध्याय 13 भागती आत्माएं। आर्यन और मेहर जंगलों में भागते रहे। हर पेड़, हर छाया उन्हें देख रही थी। रात गहरी थी, लेकिन उनके बीच की निकटता अब और गहरी हो चुकी थी। बारिश फिर से शुरू हो गई। मेहर ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, मैं उसे देख सकती हूँ। और फिर भी तुम मुझसे भाग नहीं रही? शायद इसलिए कि मैं अब खुद अंधेरा हूँ। उनके बीच पहली बार सच्चा स्वीकार हुआ, एक ऐसा प्यार जो पाप जैसा था, फिर भी मोक्ष देता था। अध्याय 14 रक्त की गूंज। मेहर का रक्त अब साधारण नहीं रहा था। कभी कभी वह सोते हुए अजीब चीजें सुनती, फुसफुसाहटें, नाम और दर्द की गूंज। आर्यन समझ चुका था, उसके भीतर अब एक पुरानी आत्मा जाग चुकी थी। तुम अब इंसान नहीं रही, मेहर। तो फिर मैं क्या हूँ? अध्याय 15 रयान की वापसी। कहीं दूर लाल छाया में रयान ने अपनी तलवार खींची। उसके चेहरे पर जले निशान अब भी थे, लेकिन उसकी मुस्कान पहले से ठंडी थी। प्यार, यही उनकी कमजोरी होगी। उसने अपने रक्त से एक काला फूल खिलाया। वैम्पायर जादू का सबसे पुराना संकेत। रयान अब केवल प्रतिशोध नहीं चाहता था, वह चाहता था मेहर का रक्त, जो दोनों दुनियाओं को झुका सके। अध्याय 16 शाप की दरारें। मेहर को अब बार बार सपने आने लगे। एक स्त्री, सफेद बालों वाली, जो उसे पुकारती थी, तुम वही हो जो मेरा अधूरा वचन पूरा करेगी। आर्यन ने कहा कि वह स्त्री सेलेन थी, वैम्पायर इतिहास की पहली रानी, जिसने आर्यन को वैम्पायर बनाया था। वह अब तुम्हारे भीतर है, मेहर। तुम्हारा खून उसी का उत्तराधिकारी है। मेहर ने डर से उसकी ओर देखा। तो क्या मेरा प्रेम मेरी अपनी इच्छा नहीं है? नहीं, आर्यन बोला, यह हमारी नियति है। अध्याय 17 चांद का खून। पूर्णिमा की रात, वह रात जब मेहर और आर्यन का बंधन अमर हो सकता था या टूट सकता था। आर्यन ने उसे पहाड़ी पर ले जाकर कहा, अगर मैं हार गया तो तुम्हें मेरा खून पीना होगा, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। उनके चारों ओर जादू की लपटें थीं और चांदनी लाल हो गई थी। जब दोनों के रक्त एक हुए, एक विस्फोट हुआ और धरती कांप उठी। अध्याय 18 अमरता की कीमत। जब मेहर ने आंखें खोलीं तो वह अकेली थी। आर्यन कहीं नहीं था, सिर्फ हवा में उसकी आवाज थी। अब तुम मेरी जगह ले चुकी हो। वह आईने के पास गई, उसकी आंखें अब लाल थी। वह वैम्पायर बन चुकी थी।
लेकिन साथ ही उसके भीतर एक नया दर्द था। हर धड़कन में आर्यन की गूंज। अध्याय 19 पुनर्जन्म। रयान ने उसे ढूंढ लिया। तो अब तुम भी हमारे जैसी हो, मेहर? नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। उसने रयान के सीने में अपने हाथ की तलवार उतारी, लेकिन उसके रक्त से एक अजीब चमक उठी और रयान की आंखें शांत हो गईं। तुमने वही किया जो आर्यन नहीं कर सका, रयान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहर समझ गई। आर्यन की आत्मा अब उसी के भीतर जीवित थी। अध्याय 20 रक्त की शपथ। पूर्णिमा फिर से उग आई थी। मेहर पहाड़ी पर खड़ी थी, उसी जगह जहां आर्यन ने उसे अमरता का वचन दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक चमक थी। तुम गए नहीं हो, आर्यन। तुम मेरे भीतर हो। आकाश में लाल चांद चमका और एक हल्की हवा में आर्यन की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। मेहर मुस्कुराई। वह अब केवल प्रेमिका नहीं थी, वह अब रक्त की रानी थी।